नमस्कार, मैं नुर त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड कांग्रेस के शासन में इसे लागू किया था। इस पर इतनी घटिया राजनीति हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आप सोचिए, देखिए, इसमें कहीं जाति विशेष को लेकर के बात नहीं की जा रही है। बात ये की जा रही है कि वक्फ बोर्ड से खुद मुस्लिम बंधु परेशान है। जाने कितने लोगों के घर में कब्जा कर रखा है, बोर्ड लगा दिया कि भाई ये तो वक्फ की ज़मीन है, जबकि वक्फ का मतलब होता है डोनेशन, यानी दान करना। यानी कि अल्लाह के नाम, ये जैसे मान लो किसी भी हमारे एक मुस्लिम बंधु के साथ मान लो ज़्यादा संपत्ति है, वो चाहता है कि हम इसे दान करना चाहते हैं, तो वो वक्फ को दान कर देता है और वक्फ को इसका मालिक नहीं बन जाता है। मतलब दान की ज़मीन उसके पास रहती है और ज़रूरतमंद को देने का प्रावधान होता है कि कभी किसी को ज़रूरत हो उसको देनी चाहिए, तो वो देता कम है, सिर्फ कब्जा करके बैठा है। ऐसे ऐसे आपको गांव बता दें कि जिस गांव में 95% हिंदू आबादी है, वहाँ पे भी वक्फ ने कब्जा कर रखा है। ताजमहल से लेके लाल किला से लेके हर जगह पर वक्फ अपना अधिकार जमा रहा है। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक और कई ऐसी जातियां हैं, आखिर इन सब के साथ भेदभाव क्यों? आखिर एक ही जाति विशेष के लिए बोर्ड क्यों बनाया गया? क्या पारसी नहीं है? क्या सिख नहीं है? या हिंदू नहीं है? मतलब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। तो आप सोचिए, इन लोगों के लिए कोई बोर्ड नहीं है। ये जो जाति की राजनीति है, ये कांग्रेस सरकार ने ही फैलाई है और ये वो कीड़ा है, ऐसा कीड़ा इन्होंने डाला है कि वो निकालने में बहुत तकलीफ हो रही है। जब सरकार इस पर फैसला ले रही है, भाई संशोधन ही तो कर रही है, बंद तो कर नहीं रही है। संशोधन का मतलब है कि आप बिना आदेश के और बिना उसके जाकर के ऐसे नहीं जमीन कब्जा कर सकते। अगर ऐसे ही रहा तो किसी दिन पूरा भारत कब्जा कर लोगे, बाद में पता लगा कि इस भारत में अन्य लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो ये कहाँ तक इंसाफ है? मैं तर्क वितर्क पे बात ये इसीलिए करता हूँ कि भाई देखिए, जो लीगल जमीन है वो आप लीजिए ना, कौन मना कर रहा है। पर जहाँ मतलब 50 साल 70 साल 80 साल की पुरानी जमीनें हैं, जहाँ पर उस समय वक्फ बोर्ड का नाम भी नहीं था, उस पे जाकर के वक्फ बोर्ड कब्जा कर ले रहा है। अब आप बताइए, क्या ये सही है? हमारे देश में ऐसे कुछ तथाकथित नेता हैं जो इसकी भी घटिया राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि ये भी एक धारा 370 और राम मंदिर की तरह एक कहीं ना कहीं एक जहर है और इस जहर से आने वाले समय में बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो खाली एक व्यक्ति को नहीं, सबको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपने स्टेटमेंट देखे होंगे, सुने हुए होंगे कि कई ऐसे मौलानाओं ने वक्फ का विरोध भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि किस तरह से एक जाति को टारगेट करके, यानी एक को गुमराह करके, और वक्फ अपना मजे ले रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हालांकि मेरा काम है आप तक अपनी बात को रखना और पहुँचाना, खबर को दिखाना और समझाना। अब ये आपका काम है कि आप कमेंट करके हमें बताएं, क्या वक्फ बोर्ड सही है? यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं अवश्य लिखें, क्योंकि आपसे ही पता चल पाएगा। और तो और यहाँ बता दूं, 1 करोड़ से ऊपर समर्थन दिया गया कि भाई वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का, विदेशी ताकतों का इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। इतनी भारी तादाद में अगर चिट्ठियां भेजी जाए तो आखिर इसका कारण क्या? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड यहाँ भारत में है, पेट में दर्द पाकिस्तान को हो रहा, अन्य कंट्रीज को हो रहा, क्यों? ये हमारा मामला है, ये किसी अदर कंट्री का मामला नहीं है। और फिर सवाल एक पूछता हूँ कि यदि बंटवारे के समय वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि भाई जिनकी संपत्ति छोड़ गई उनकी देख रेख करने के लिए ये वो, तो उनकी करो ना, कौन मना कर रहा है भाई? आप दूसरे, मतलब कांग्रेस सरकार ने आकर के इतना इनको पावर दे दिया कि आप जहाँ भी खंबा गाड़ दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। सोच लीजिए आप। और पाकिस्तान में जब जाति के हिसाब से बंटवारा किया गया था, जब वहाँ पे हिंदू भी पहुँचे थे,
तो उनके लिए वहाँ पर बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? मैं बता तो रहा हूँ, कांग्रेस सरकार इस देश के लिए खोखली सरकार है। अगर ऐसा ही हालत रहे, इसी कारण की वजह से, इतनी बददुआओं की वजह से आज कांग्रेस जीरो पर चल रही है। और दुर्भाग्य से अगर फिर कांग्रेस कभी आ गई ना, तो इस देश का सत्यानाश होना तय है, क्योंकि वो हमेशा एक जाति की राजनीति करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर पार्टी जाति की रोटियां सेक रही है, लेकिन जो कांग्रेस है वो एक जाति को लेकर वोट के लिए ऐसी राजनीति करती है कि इस देश के अंदर क्या गलत हो रहा है उसको कोई उससे मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ। मतलब जैसा देश वैसा भेष अक्सर राहुल गांधी बदल लेते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। ये मेरी अपनी प्रतिक्रिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।